राज्य मंत्री भ्रष्ट था और रिश्वत लेता था। घर की नौकरानियां गुलाम बना दी गई, सीमा पर निर्वासित कर दिया गया। एक शहर की रक्षा करने वाले वीर सिपाहियों को पत्नी के रूप में इनाम दिया जाए। जिन्हें नहीं चुना गया उन्हें पीछे के श्रम शिविर में भेज दिया जाएगा। नाम पर कपड़े धोना और खाना बनाना है, पर असल में अनगिनत सिपाहियों की सेवा करनी होती है। अपमान और दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। प्रलय बेस फट गया और मैं समय में पहुंच गई। असली मालिक सर्दी से मर गई। मुझे दूसरा मौका मिला, गुलाम बनकर जागी। नरक जैसी शुरुआत। लेकिन प्रलय ने मुझे एक बात सिखाई, सही आदमी का साथ दो तो बच सकते हो। बाएं हाथ पर ताजा घाव, मतलब हाल ही में लड़ाई हुई। चारों तरफ पुराने निशान, मतलब जीवन खतरों से भरा। वह मजबूती से खड़ा है और गहरी सांस लेता है। अच्छी रिकवरी और मजबूत शरीर। इतने चौड़े कंधे, इतनी ताकत। यह वही है सबसे मजबूत दांव। सब के सब इतने दुबले पतले हैं, एक कुदाल भी नहीं पकड़ सकते, कोई काम नहीं कर सकते। एक और मुहा तो पूरा परिवार भूखा मरेगा। अर्जुन सैन्य योग्यता में प्रथम है, मैं दूसरा। बहादुरी में मैं उसके आगे नहीं टिकता। लेकिन दिमाग की बात आए तो ये उच्च कुल की नौकरानियां सब अच्छी शिक्षा पाई हुई है, गुणी पत्नियां। 12 सिपाही सैन्य योग्यता के क्रम में बारी बारी से चुनेंगे। जब अर्जुन को कोई दिलचस्पी नहीं तो मैं पहले जाता हूँ और मिसाल पेश करता हूँ। अर्जुन, तुम्हारी क्या राय है? जो मर्जी उसे करने दे। एक जानवर को सिर्फ लड़ना आता है, उसे गुणी पत्नी की अहमियत नहीं पता। मैं बस अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ, योग्यता कमाऊं और करियर बनाऊं, सैन्य सूची से निकल जाऊं। औरतें परेशानी हैं और खाना बर्बाद करती हैं। चांदी और अनाज ज्यादा काम की चीजें हैं। अर्जुन बहुत खूंखार है, संजय होशियार और नरम है। शादी करनी है तो सबसे अच्छे से करो। संजय, तुम पहले चुनो। इस औरत की सूरत बड़ी गरिमामयी है, मैं इसे घर ले जाने को तैयार हूँ। पता था उसने मुझे चुना। खुशी चाहे कितनी भी गुणी क्यों न हो, वह बची हुई ही है। पता नहीं, शायद उसे उन जानवरों की सेवा करनी पड़े। अर्जुन, तुम सबसे आखिर में हो, आगे आओ, अपना फर्ज निभाओ। जनरल, मुझे औरत की जरूरत नहीं। महोदय, मुझे औरत नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कहा तुमने? बस मुझे सामान और रुपए दे दो, मैं एक औरत का खर्च नहीं उठा सकता। अर्जुन, यह सरकारी व्यवस्था है, क्या तुम्हें लगता है तुम इनकार कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, सच में मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। मेरे पिता युद्ध में मर गए, मेरी विधवा माँ और 15 साल का भाई